हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी पढ़ाई चल रही है? मोनरा किंगडम समझ में आया? ओके, गुड। आफ्टर मोनरा किंगडम हम नेक्स्ट एडवांस किंगडम की स्टडी करेंगे, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सबसे प्रिमिटिव मेंबर्स को प्लेस किया जाता है। क्यों? हाँ, अगर हम सारे मेंबर्स को ओनली टू ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और नेक्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और फर्दर एज पर विट्टाकर क्लासिफिकेशन यूकैरियोटिक को फर्दर चार किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोटिस्टा, सेकंड इज फंजाई, थर्ड इज एनिमिलिया एंड फोर्थ इज प्लांटी। तो इन दिस वे प्रोटिस्टा इज द फर्स्ट किंगडम which are placed under the eukaryotic organism या eukaryotic group। तो इसमें जितने भी प्रिमिटिव मेंबर्स होते हैं यूकैरियोटिक ग्रुप के वो प्लेस किए जाते हैं। ये इनके अंदर सेल वॉल तो होती है बट ये वेल डिफाइंड नहीं होती है। एंड द बीइंग ए मेंबर ऑफ यूकैरियोटिक किंगडम इट हैज ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और उनमें सीलिया या फ्लैजला टाइप का फीचर्स पाए जाते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली एसेक्सुअल होता है। और जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो टू टाइप्स होता है, दैट इज द सेल फ्यूजन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन। इसका मेस्ट एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि द मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम मेक्स ए लिंक with the others dealing with the animals, fungi and plantae। मीन्स ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या अदर किंगडम के साथ एक लिंक को इस्टेब्लिश करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हम इन 5 ग्रुप की स्टडी करेंगे, दैट इज द क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लोनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा किंगडम का फर्स्ट ग्रुप है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में जो मेन मेंबर्स हैं दैट इज द डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको मेनली बोलते हैं डेस्मिड्स। डायटम्स मेनली फोटोसिंथेटिक्स होते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मेराइन वाटर में भी मिलते हैं। डायटम्स पैसिवली वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं। पैसिवली वाटर करंट के साथ फ्लोट करने का मीन्स है कि वो फ्लोट करने में अपनी कोई एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एज थ्रू वाटर करंट से फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन भी बोलते हैं। डायटम्स का मैंने बताया आपको फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो टू थिन लेयर ऑफ शेल बनाती है जो आपस में एक दूसरे से ऐसे फिक्स रहती हैं जैसे कि एक सोप बॉक्स फिक्स रहता है और बंद कर देती है। और ये सेल वॉल किस में मैम रहती है? सिलिका में। इसलिए ये इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। और अपने इसी फीचर्स की वजह से डायटम्स अपने हैबिटेट में लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल को डिपॉजिट करता है। और दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल ओवर द बिलियंस ईयर्स ऑफ ईयर is referred as the diatomous earth। और diatomous earth being a gritty in nature is used as a polishing and the filtration of oil and syrup। एक इंटरेस्टिंग फीचर है डाइटम्स का कि डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बिकॉज डाइटम्स आर फोटोसिंथेटिक एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन द ओशियन। प्रोटिस्टा का नेक्स्ट ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट। The members of dinoflagellate are marine and photosynthetic and they appear in different colors like orange, red, green, blue, brown and yellow। और ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इन देयर सेल वॉल। Dinoflagellate means two flagella। Presence of two flagella is the characteristic feature of dinoflagellate। One flagella lies longitudinally and other transversely fit in the furrow of their wall plates। डायनोफ्लैजिला की सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज होता है जो कि आउटसाइड पर होता है। डायनोफ्लैजिला में एक स्पेसिफिक मेंबर है दैट इज द रेड डायनोफ्लैजिलेट, मींस फॉर एग्जांपल गायनोलेक्स। ये गायनोलेक्स या रेड डायनोफ्लैजिलेट इतना रैपिड मल्टीप्लाई करता है, इतने नंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट प्रोड्यूस करता है कि पूरा ओशियन ही रेड दिखाई देता है। इसे बोलते हैं रेड टाइड्स। और इतने मल्टीपल या इतने लार्ज अमाउंट में होने की वजह से ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि अदर एनिमल्स को या फिश को, अदर सी एनिमल्स को किल करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं दैट इज द यूग्लोनॉइड्स। यूग्लोनॉइड्स के मेंबर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं बट ये स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है उसकी जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसमें भी टू फ्लैजिला होते हैं, वन लॉन्ग टेल टाइप एंड वन शॉर्ट फ्लैजिला। और यूग्लोनॉइड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे possesses
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स ये इंटरमीडिएट माने जाते हैं बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल्स के, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं, बट इन द लैक ऑफ सनलाइट they behave as a heterotrophs by predating on other small organism। और इसका मेन एग्जांपल है यूग्लिना। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो रिजेंबल करता है हायर ग्रुप के प्लांट से। किंगडम प्रोटिस्टा का नेक्स्ट ग्रुप आता है स्लाइम मोल्ड्स। दीज आर द सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स और ये ग्रो करते हैं डिकेइंग ट्विंग या लीव्स के आसपास और उनके ऑर्गेनिक मैटर को इंगल्फ करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स मल्टीप्लाई करके एग्रीगेशन और क्लस्टर ऑफ बॉडीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इन फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम ग्रो करता है और मैनी सेवरल फीट तक स्प्रेड कर जाता है, बट इन अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है स्पोर बियरिंग फ्लोटिंग बॉडीज पर और ये स्पोर्स उसके टिप्स पर होते हैं जो एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं या ग्रो होते हैं। ये स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब एडवर्स कंडीशन पर मैनी ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम का लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स। द मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोन्स आर द हेटेरोट्रॉप्स एंड बिहेव एज ए प्रीडेटर्स और पैरासाइटिक। ये प्रोटोजोन्स क्या माने जाते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स माने जाते हैं। दे आर मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स: अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ क्या होते हैं? मेनली फ्रेश वाटर, मेराइन एंड मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। ये अपना जो प्रे है उसको कैप्चर करते हैं अपने फॉल्स फीड्स के थ्रू जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। जैसे कि अमीबा में होता है, अमीबा में अगर अपना प्रे पकड़ना होता है तो ये एक स्यूडोपोडिया बनाता है और इसको इनगल्फ करके दोबारा से एक सेल बनाता है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और जो मेराइन अमीबा होते हैं उनकी जो आउट में सिलिका शेल होती है और सम मेराइन अमीबा पैरासिटिक भी होते हैं लाइक एंटो अमीबा। नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। इसमें फ्लैजला होता है और ये मेनली पैरासिटिक्स होते हैं। इन द पैरासिटिक फॉर्म दे कॉज सम डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस और इसका एग्जांपल है ट्रिपोनोसोमा। नेक्स्ट है सीरेटेड प्रोटोजोआ। दे आर एक्वेटिक एंड वेरी एक्टिव floating organism because of the presence of thousands of cilia on their body surface. They have a cavity which is called as a gut or which opens at the outer surface of the cell wall. और इनका जो सीरेटेड मूवमेंट होता है फ्लैजला का, ये फूड की डायरेक्शन में वाटर की तरफ जाता है और उसको इंगल्फ करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। It includes a diverse organism which produce a infectious spores in their life cycle. इसका सबसे ज्यादा नोटोरियस एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट है और कॉज करता है मलेरिया को, जो कि ह्यूमंस के लिए एक बहुत डेंजरस डिसीज है। तो इसी के साथ किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।